हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 0%। दोस्तों, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 0% कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है। तो दोस्तों, वह राज्य बन गया है इंडिया का राज्य झारखंड। दोस्तों, वह इंडिया का झारखंड राज्य है जिसने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। तो दोस्तों, चीन ने ये लोन भारत के लिए मंजूर किया है। भारत चीन से लोन ले रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। दोस्तों, जो काम पहले 8 घंटे मजदूर करते थे वही अब 12 घंटे करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरिशंकर वासुदेव की हाल ही में निधन हो गया। हरिशंकर वासुदेव दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा। हरिशंकर वासुदेव का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों, हरिशंकर एक इतिहासकार थे, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च की है। तो दोस्तों, वह राज्य है इंडिया का उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इंडिया का उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे। दोस्तों, राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, ये मनाया जाता है 11 मई को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो दोस्तों, 14 राज्यों को 14 राज्यों के लिए जारी किए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, मनाया जाता है 9 मई को। ये 9 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमज़ोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है। दोस्तों, यह किया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। मदर्स डे। दोस्तों, मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को। मई महीने के दूसरे रविवार को हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न क्या है। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी योजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, ये था 500 मिलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, 500 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने जिस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए
एक नवीन मार्ग है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क, दोस्तों यह किया है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के रक्षा मंत्री ने किया है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? दोस्तों ये दर्ज की गई है 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो दोस्तों ये किया है 117 मंडियों का। इन्होंने 117 मंडियों का नया एकीकरण किया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों ये बढ़ाई है 30 सितंबर तक। दोस्तों 30 सितंबर तक बढ़ा गई है, सभी लोग 30 सितंबर तक अपना राशन कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश की पुलिस ने, बहुत ही अच्छी योजना है। अगला प्रश्न, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 से 88 से बढ़कर 2019-20 में कितने तक पहुंच गई है? तो दोस्तों 96 पहुंच गई है। अगला प्रश्न, वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ऐसा राज्य कौन सा है? कर्नाटक ने शुरू किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता? दोस्तों ये है बेंगलुरु का हवाई अड्डा। बेंगलुरु हवाई अड्डा जो कर्नाटक में है दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करते हैं, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? वंदे मातरम अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो दोस्तों ये चलेगा 22 मई तक। ठीक है दोस्तों, ये 22 मई तक चलने वाला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने FiedCheese.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? दोस्तों ये किया चीन ने खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो संबंधित थे टेबल टेनिस से। दोस्तों टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला? इंदुशेखर चतुर्वेदी ने। दोस्तों ये हैं इंदुशेखर चतुर्वेदी। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना, भारत की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो दोस्तों इस योजना को लागू हुए 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल हो गए हैं इस योजना को लागू हुए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? दोस्तों ये बढ़ाई गई है 15 जून 2020 तक। 15 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण
उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? दोस्तों ये की है 20 लाख करोड़ रुपए की। दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए की बात की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई? 1 लाख। दोस्तों 1 लाख परीक्षण पर डे किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? दोस्तों किस देश ने किया है? ये किया इजराइल ने। इजराइल देश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो ऐसा किया गया है विजय माल्या के खिलाफ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। झारखंड की सोहराई सोवर पेंटिंग और जिस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया, तो कहाँ दिया गया? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों के कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो ऐसा किया है इटली ने। दोस्तों इटली ने ऐसा किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो ऐसा किया है कोबास 6800। दोस्तों मशीन का नाम है कोबास 6800। अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इंटीट्यूटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो यह है 68% बच्चों की मौत का कारण, 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तित्व कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है? दोस्तों उन्होंने 1 साल पहले छोड़ने का निर्णय ले लिया है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ऐसा किया है इटली ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं PMO कार्यालय ने। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर कितने प्रतिशत कम कर दी है? तो ऐसा किया है 25% दर कम कर दी है। अगला प्रश्न क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो ऐसा किया है बाबर आजम को। दोस्तों बाबर आजम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा है आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है? दोस्तों विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसा किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? तो ऐसा कि 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। अगला प्रश्न, वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की
और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऐसा किया उत्तराखंड राज्य सरकार ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न क्या है, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है। तो ऐसी गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है, जिस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम की इजाज़त दे दी है। तो ऐसा किया है ट्विटर ने। ट्विटर कंपनी ने ऐसा किया है। विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत हो गया 74वें स्थान पर। 74वें स्थान पे हो गया भारत। अगला प्रश्न क्या है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जिस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण प्रदान की है। तो ऐसा भारत को किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।